हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। इसमें लगभग 450 से अधिक प्रश्न होंगे। ये सारे प्रश्न बिहार के विभिन्न एग्जाम्स जैसे बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार, एसआई बिहार, पुलिस इत्यादि में पूछे गए हैं। जो अभी एडीओ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये वीडियो तो बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बिहार एडीओ का एग्ज़ाम लेटेस्ट होने वाला है, उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चूँकि बिहार एडीओ का पहली बार पेपर हो रहा है और इसका पेपर बीपीएससी करा रहा है, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बीपीएससी के पूछे हुए होंगे और 450 प्रश्न है। सारे प्रश्न मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो कॉमेट, जिसे धूमकेतु कहते हैं कॉमेट को हिंदी में। चंद्रमा के सदृश ग्रह हैं बुध और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है अपसौर में। यह स्थिति होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को दूरी अधिकतम होती है और 3 जनवरी को दूरी न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है? तो यह दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 93 मिलियन मील और किलोमीटर में होता है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य एक पीला तारा है, बृहद ग्रह नहीं है मंगल। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल हैं 88। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में डैश के तत्वों की प्रचुरता होती है निकेल और फेरस। सिरेस एक बौना ग्रह है जो मौजूद है बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच। वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है शनि। देखते हैं अगला प्रश्न, ब्लू मून का तात्पर्य है पूनम का चांद या पूर्णिमा। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। चंद्रमा पर यह होगा तो 16.7 न्यूटन। चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 हो जाता है, तो 100 में 6 से भाग दे देंगे तो 16.66 के करीब आएगा, या 16.7 इसको बोल सकते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल में कम गर्म होती है। चूँकि दोपहर की तुलना में प्रातः काल में किरणें ज़्यादा लंबा सफ़र तय करती है। सौरमंडल की खोज की कोपरनिकस ने। सौर विकिरण डैश प्रास में दिखता है 400 से 780 नैनोमीटर। सौरमंडल का भाग नहीं है निहारिका। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला प्रश्न, वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है 365.25 दिन, यानी 365 दिन 6 घंटे लगता है। अगला प्रश्न, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। डैश के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है पृथ्वी और सूर्य के। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार 180 डिग्री। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल की बात हो रही है, वायुमंडल की बात नहीं हो रही। नीला ग्रह है कहते हैं पृथ्वी को। हमारे सौरमंडल में जिस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौरमंडल में क्षुद्र बेल्ट जिन 2 ग्रहों के बीच है मंगल और बृहस्पति। लघु ज्वार भट्टा आता है शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच जो ग्रह हैं शुक्र। उपसौर सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी अपसौर पर होती है 4 जुलाई को। प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से हटाया गया 2006 में। हमारे सौरमंडल की एक नए ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है प्लूटो की। हिप्पोकैम्प डैश ग्रह का चंद्रमा है नेपच्यून का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सौरमंडल वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है बृहस्पति। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। यूथसैट है एक डैश उपग्रह है। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है बुध। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। मॉर्निंग स्टार कहते हैं शुक्र को। आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है शुक्र। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व। टाइटन चंद्रमा है शनि का। जिस ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है वह है शुक्र। तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। तारों के एक समूह को कहते हैं नक्षत्र। हैली धूमकेतु डैश अंतराल में एक बार दिखाई देता है 76 वर्षों में। सौर प्रणाली में सूरज के साथ डैश ग्रह होते हैं तो 8 ग्रह। आकाश में सबसे चमकदार तारा है सेरेस।
ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है। चंद्रमा का एक घना समतल वो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में रहता है हाइड्रोजन। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त गुजरेगा भूमध्य रेखा से। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। आप देख सकते हैं कि सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं। पृथ्वी के घूर्णन की गति है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। वह तारामंडल जो अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देते हैं बृहत सप्तर्षि, वो यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तो उनके देशांतर का अंतर होगा 35 डिग्री। 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, तो 35 में 4 से गुना करेंगे तो 140 मिनट हो जाएगा, यानी 2 घंटा 20 मिनट। अगला प्रश्न, भारत ने में सर्वप्रथम डैश यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट। वह भारी पिंड जो सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है? सूर्य। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है 8 मिनट 16.6 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड भी कहीं कहीं दिया जाता है, तो एग्जैक्ट ये होता है 8 मिनट 20 सेकंड लगभग में माना जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो यह है चंद्रमा। सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाएं हो सकती है वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय। सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए ग्रह अधिकतम समय लेता है वरुण। खगोलीय एकक है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी की भूमध्यरेखीय व्यास किलोमीटर में 12,757। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक है 6 गुना। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आकाशगंगा है गैलेक्सी। जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पृथ्वी के अतिरिक्त है मंगल। जिस ग्रह में वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है तो हाइड्रोजन यानी है जिस पर, तो शनि। चलिए देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्न। विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है 43 किलोमीटर। कर्क रेखा नहीं गुजरती है उड़ीसा से, 8 राज्यों से गुजरती है, उसमें उड़ीसा शामिल नहीं है। 8 राज्य मैंने कई बार बताया हुआ है वीडियो में। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र है मालवा पठार। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाएं हैं 181 रेखा। अक्षांश रेखाएं हैं 181 रेखा। ध्रुव पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा पृथ्वी की आकृति की वजह से है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 जून को, तो ये याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 जून को और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न, यदि ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा पर 12:30 का समय है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित स्थान पर समय होगा तो 2 बजेगा, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, तो 30 डिग्री में 120 मिनट यानी 2 घंटे का। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है उच्च पर्वतों का अभाव। पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है ऊपरी भूपटल। भारत की कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य बिहार। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है तो उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा के ठीक ऊपर है मणिपुर। दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य टाइम से आगे है तो भारतीय टाइम 5.5 घंटे आगे है। अगर ग्रीनविच मीन टाइम के अनुसार 12:30 बजेगा तो भारत में 5:30 होगा, 5.5 घंटा आगे है। दोपहर में अगर 12 बजे तो यहाँ शाम के 5:30 होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है 22 दिसंबर को और दिन सबसे छोटा होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। उस शहर का देशांतर होगा 30 डिग्री पूर्व। मैकमोहन रेखा भारत देश के बीच की सीमा है चीन। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है सियाल सीमा निफे। डोल्ड्रम जिन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है तो यह 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है तो यह हो जाएगा इंडोनेशिया। तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है टुंड्रा जलवायु में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। जिसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है अरस्तु। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। 2
स्थान के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में अंतर होगा 4 मिनट का। भारतीय प्रायद्वीप का वह शहर जो 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है, तो यह कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। चलिए देखते हैं विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी, मुद्रा और उनकी सीमाएं। डालमेटियन तट है, तो यह कार्स्टजन्य पर्वत पदीय है। यह देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है, तो 141 डिग्री पूर्वी देशांतर। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहते हैं गोंडवाना लैंड। अंटार्कटिक क्षेत्र और आर्कटिका महाद्वीप स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप एशिया। वे देश जिनकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, चिली, अर्जेंटीना। पृथ्वी सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश हैं जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, सतलज। अफगानिस्तान डैश देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ। वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश हैं, तो यह अफ्रीका। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है ग्रीनलैंड। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली। एक स्थलरूप देश है तो हंगरी। बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन, ये सब स्थलरूप देश हैं। स्थलरूप देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ है। इन 4 देश के साथ इजराइल की सीमा लगती है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये ऑप्शन से करने वाला प्रश्न है। जैसे अगर एशिया नहीं दिया होगा तो दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरे पर अफ्रीका है। तो यूरोप, अफ्रीका, ये सब ऑप्शन में ये 4 अगर दिए हों तो उसमें हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न, म्यांमार का पुराना नाम है तो वर्मा। स्थलरूप देश नहीं है, गैबोन। जकोटा त्रिकोण संबंधित देश है, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान। इनमें जो भी ऑप्शन में दे देगा वो आपको टिक करना है, या ये 3 दे देगा, पूछ देगा कि इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है जकोटा त्रिकोण से, तो आप टिक कर सकते हैं उसको। जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, बिस्के की खाड़ी। अलास्का देश स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अलास्का देश में स्थित है, किस देश में अलास्का स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन सा एक स्थलरूप देश है? हंगरी। गॉल देश का नया नाम है फ्रांस। मैगिनोट रेखा स्थित है फ्रांस और जर्मनी के मध्य। अगला प्रश्न, डैश देश स्थल से घिरे हुए हैं। डैश देश स्थल से चारों ओर से घिरे हुए हैं। 44 देश स्थलरूप देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, उस चारों तरफ से किसी अन्य देश से घिरे हुए हैं। सर्वाधिक समय क्षेत्र है फ्रांस में। विश्व में शक्कर का कटोरा क्यूबा यानी चीनी का कटोरा। कोपेनहेगन राजधानी है डेनमार्क की। डेटम रेखा है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में जानते हैं इंडोनेशिया को। सेंटियागो डैश की राजधानी है चिली की। रुपया मुद्रा है इंडोनेशिया की। अकरा राजधानी है घाना की। कीव राजधानी है यूक्रेन की। अगला प्रश्न, न्यूगुल्ट्रम मुद्रा है यह भूटान की। दोहा राजधानी कतर की। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। अगला प्रश्न, यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम। हेलेंस की राजधानी है फिनलैंड की। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन। सुआ राजधानी है फिजी। फिजी देश है, इसकी राजधानी सुआ। इजराइल की मुद्रा शेकेल। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? इथोपिया का। होंडुरास की राजधानी है टेगुसिगल्पा। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है यूरो। डैश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा कजाकिस्तान ने। हालांकि फिर से इसका नाम हो गया है, इसकी राजधानी अपना कर लिया है अस्ताना में। पहले अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान हुई, फिर अस्ताना हो गई है। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। दुशानबे लिखा है या दुशानवे भी लिखता है? दुशानवे। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। डैश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है ब्रिटेन। सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो। चीन की राजधानी बीजिंग। ब्राज़ील की मुद्रा रियल। भूटान की मुद्रा न्यूगुल्ट्रम। ओमान की राजधानी मस्कट। रियाल मुद्रा है सऊदी अरब की। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड। दिनार मुद्रा है इराक की। पेरू की राजधानी है लीमा। म्यांमार की राजधानी है नायपीटाई यानी नावपीताव भी लिखता है कहीं कहीं। श्रीलंका की मुद्रा रुपया। जापान की करेंसी येन। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। केन्या की राजधानी है नैरोबी। वह सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुई। अब जो सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुई वो है यूरो।
ताशकंद राजधानी है उज्बेकिस्तान की। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप एशिया। प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरीके से घिरा हुआ जल से। विज्ञान का महाद्वीप कहते हैं अंटार्कटिका को। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है तो यह बोर्नियो द्वीप। सुमात्रा द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। सबसे बड़ा एशिया एक पर। बलियारिक द्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में। आर्कीपेलागो का आशय है कई द्वीपों का समूह। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से चट्टान बनती है इग्नियस। एक यांत्रिक चट्टान नहीं है डोलोमाइट। खनिज में चट्टान के स्तर जमा होता है अवसादी रूपांतरित चट्टान। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन। भूप्रॉपर्टी में पृथ्वी के सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है तो निकेल और फेरस। पृथ्वी की आयु निर्धारित करते हैं यूरेनियम डेटिंग द्वारा। वलय क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए महाद्वीप। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। कैंत्रित चट्टानों में पतरण की क्रिया से अभिप्राय है कुछ शैल में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। कोयला है अवसादी चट्टान। प्राचीन भूगर्भिक के चट्टानों की आयु मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण। वह नदी जो दरार घाटी से गुजरती है नर्मदा। विजयवाड़ा डैश नदी किनारे बसा है कृष्णा नदी किनारे। डैश एक बरसाती नदी है ब्यास नदी। चलिए देखते हैं पर्वत पठार और मरुस्थल से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है तो पैकारेमा। एंडीज फैला हुआ है दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट पर। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है तो एलबुर्ज। न्यू हिम रेखा का उदाहरण है अल्प्स क्षेत्र। युवा बलित पर्वत नहीं है अरावली और अपलेसियन। शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी शैल। अरे सहारा रेगिस्तान है गर्म प्रकार का। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह कहलाती है फेल्सेनमेयर। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है कुला कंगारी। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटाकामा। विश्व की छत कहते हैं पामीर पठार को। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। पेनाइन यूरोप, अपलेसियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण है। ये सब पर्वत श्रृंखला इस देश में स्थित है। भारत में अरावली, अपलेसियन अमेरिका, पेनाइन यूरोप में। ये सब है पुरानी पर्वत श्रृंखला की। तकाला मकान मरुस्थल डैश देश में स्थित है चीन में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है अल्प्स। अगला प्रश्न देखते हैं, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला कटक उत्तरी एवं दक्षिण अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है तो मध्य महासागरीय कटक। विश्व की सबसे ऊंची चोटी डैश प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियों में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। गोबी मरुस्थल है चीन में। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण का उदाहरण है अपघर्षण भूक्षरण का। नाबी मरुस्थल स्थित है अफ्रीका में। कैटापोक्सी पर्वतीय चोटी है इक्वाडोर में। जाग्रोस पर्वत स्थित है ईरान में। कटंगा पठार में मुख्य रूप से पाया जाता है हीरा। अगला प्रश्न, कलहारी रेगिस्तान स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। बुशमैन जनजाति पाई जाती है तो यह पाई जाती है कलहारी मरुस्थल में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है मकमुर्डो। अगला प्रश्न, बिभ्रंश घाटी है दो भ्रंशों के बीच। सहारा रेगिस्तान स्थित है अफ्रीका में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है 8,848.86 मीटर। पेशावर एवं काबुल एक दूसरे से जुड़े हैं खैरब दर्रा के माध्यम से। मिडलेटियम यूड रेगिस्तान उदाहरण है पेंटागोनिया का रेगिस्तान। ड्रेक्सनबर्ग का प्रसिद्ध पर्वत है दक्षिण अफ्रीकी संका। स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है भूमिगत जल द्वारा।
अगला प्रश्न, पट्स की स्थलाकृति को कहते हैं चपाट चोटी के पठार। ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित प्रश्न देखते हैं। एक भूकंप जो कम गंभीर और विध्वंसकारी है तो प्लूटोनिक भूकंप। रिएक्टर स्केल का पैमाना है भूकंप का, भूकंप के लिए प्रयोग किया जाता है उसका। भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं रिएक्टर स्केल, मर्केरी स्केल या सिस्मोग्राफ से। अगला प्रश्न, टफ क्या है तो यह ज्वालामुखी राख है। माउंट एटना है एक ज्वालामुखी। मोनालोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है एक सक्रिय ज्वालामुखी। वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती कहलाता है भूकंप केंद्र। भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। प्रशांत महासागर के जलवा वृत्त के अंतर्गत आता है फ्यूजिमा ज्वालामुखी। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट डैश द्वीप में, इंडोनेशिया द्वीप में। ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है मैक्सिको में। इक्वाडोर का चिम्बोराजो ज्वालामुखी श्रेणी में आता है शांत ज्वालामुखी में। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी माउंट पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका। अफ्रीका के जिस देश में ज्वालामुखी विस्फोटन से सर्वाधिक क्षति हुई है कांगो। आग का बलय स्थित है प्रशांत महासागर। किलिमंजारो ज्वालामुखी डैश महाद्वीप में स्थित है अफ्रीका। अफवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। चलिए देखते हैं नदियों से संबंधित प्रश्न को। सीन नदी के किनारे शहर स्थित है पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। ताउपो झील स्थित है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ मरे और डार्लिंग। एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है अमूर। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है इजिप्ट। अफ्रीका महाद्वीप इजिप्ट जिसे मिस्र भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। विश्व में अधिक संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है कांगो, कोलंबिया और यांगसी। ग्रैंड कैनियन है एक खड्ड जिसे जॉर्ज बोला जाता है खड्ड को इंग्लिश में। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। सीन नदी डैश नगर से होकर बहती है पेरिस से। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बराज। पनामा नहर द्वारा जुड़े महासागर है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है अंगुलित या पंजक डेल्टा का। बारहमासी नदियों में जल आता है बर्फ के पिघलने से। श्रीशैलम परियोजना डैश नदी पर बना है कृष्णा नदी पर। इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह स्थित है पराना नदी पर। हुअर बांध स्थित है कोलोराडो नदी पर। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को। यूफ्रेट्स एवं टिग्रिस नदियां बहती है इराक में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। इरावती नदी मिलती है बंगाल की खाड़ी में। नदी का एक उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है फ्योर्ड। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है पार्श्विक अपरदन भूक्षरण। विश्व का सबसे अधिक लंबा अंतर्देशीय जल मार्ग है मिसिसिपी नदी प्रणाली। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है कांगो नदी। वह जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है पाक जल संधि, जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग है उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी मेकांग नहीं बहती है मलेशिया में। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है तो यह अमेजन। दक्षिण की से उत्तर की ओर बहती है लीना नदी। नियाग्रा जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है सेंट लॉरेंस उत्तरी अमेरिका में है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के कई एग्जाम्स में पूछा गया है। टोबा झील स्थित है सुमात्रा में। अगला प्रश्न, टिटिकाका झील अवस्थित है बोलीविया और पेरू में। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात है जाम्बोजी नदी पर। डैश एक ठंडी शुष्क पवन है बोरा। योसेमाइट एक है जलप्रपात। अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील है नासिर। जलप्रपात का निर्माण जिस कारक द्वारा होता है नदी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। चलिए देखते हैं महासागर और महासागरीय जलधाराओं से संबंधित प्रश्न। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के डैश तट पर अवस्थित है पश्चिमी तट पर। गर्म जलधाराएं हैं तो ये अलास्का की जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा और एंटिलीस जलधारा, ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न, सारगैसो सागर हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक सागर का। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है मोजाम्बिक गर्म जलधारा। अड्डू प्रवाल द्वीप डैश महासागर में स्थित है हिंद महासागर या भारतीय महासागर। वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है मृत सागर। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। अरब सागर के पानी में औसत खारापन है 35 ppt। महासागर में ऊंची जल तरंगें उठती है चंद्रमा के कारण। गल्फ स्ट्रीम क्या है तो एक महासागरीय धारा है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से
ढका है लगभग 2/3। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है बेंगुएला जलधारा। पृथ्वी की कुल सतह का लगभग जो पानी से ढका हुआ है 75%। आयरिश सागर स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। एशिया में सबसे गहरा है मृत सागर। पाक जलडमरू मध्य स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। पृथ्वी के सतह डैश भाग समुद्र तल से प्राप्त है। पृथ्वी के सतह का डैश भाग समुद्र तल से प्राप्त है 29%, यानी 29% हिस्से पर भूमि है और 71% भाग पर जल है जो पृथ्वी पर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है चैलेंजर या मेरियाना गर्त। इसकी गहराई है 11,022 मीटर, जो कि लगभग 11,022 मीटर यह है प्रशांत महासागर में। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा संबंधित है प्रशांत महासागर से। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, वह सागर जो बिना तट के है सारगैसो सागर। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह की दिशा होती है पश्चिम से पूरब। महासागरों में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति कारण है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। चलिए देखते हैं जल संधियाँ एवं महासागरीय गर्त। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। वह महासागर जिसमें सुंडा खाई है अरब हिंद महासागर और लाल सागर को डैश संधि जोड़ती है बाब अल मंदेब। 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। मलक्का जलयोजक में आने जाने की सुविधा है हिंद महासागर से चीन सागर तक। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। यूरोप के रूर प्रदेश का प्रमुख उद्यम है उद्योग। अगला प्रश्न खाड़ी और द्वीप से संबंधित प्रश्न देखते हैं। इसमें सिर्फ 6 ही प्रश्न है, तो मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो बार बार रिपीटेड प्रश्न है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैंने ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं किसी भी चैप्टर से। जो महत्वपूर्ण है, जितने प्रश्न महत्वपूर्ण है उतने प्रश्न लिए गए हैं। तो ये जो कि आपके बिहार ADU के एग्ज़ाम्स के लिए तथा बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लोग। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के समांतर स्थित है सुंडा ट्रेंच। वह महासागर जहां अधिकतम संख्या में द्वीप है वह देश जहां अधिकतम संख्या में द्वीप है इंडोनेशिया। वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पोलिनेशिया स्थित है दक्षिण प्रशांत महासागर। वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है बोर्नियो। फिजी द्वीप समूह स्थित है प्रशांत महासागर में। चलिए देखते हैं वायुमंडल का संगठन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। यह पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। क्षोभमंडल के बारे में सत्य कथन है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत से तात्पर्य है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर पर वायुमंडल की सतह। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है ओजोन मंडल। वायुमंडल की वह परत जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है समताप मंडल। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है घड़ी की सुई के अनुकूल। अगला प्रश्न। मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। सर्वाधिक गर्म मंडल होता है आयन मंडल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वायु जिसका वेग सबसे अधिक होता है टॉर्नेडो। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हरिकेन। बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियां प्रदान करती है स्ट्रेटोस्फीयर परत। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है समदाब या आइसोबार्स। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर परत। समदाब रेखाएं प्रदर्शित करती है समान वायुमंडलीय दबाव। गैस और जल वाष्प के मंडल को कहते हैं वायुमंडल। समुद्र जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा है क्योंकि नदियां भूमि से लवण में लाती है और समुद्र में मिला देती है। वातावरण में प्रचुर मात्रा में गैस है नाइट्रोजन लगभग 78.08%। वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो यह हो जाएगा क्षोभमंडल। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत है 0.03%। वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। समुद्री शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है आयनमंडल। क्षोभमंडल की मोटाई बढ़ सकती है गर्मी में। अगला प्रश्न। वायु दाब आर्द्रता और पवन संचार तथा चक्रवात से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं कहलाती है लू। USA की स्थानीय पवन है चिनूक। खमसीन स्थानीय पवन है मिस्र की। गरजने वाला चलीसा क्रूच 50 चीखने वाला 60 पौने डैश से
गोलार्ध में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध। क्रियोशील बल होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती है सहारा में। ITCZ से अभिप्राय है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अगला प्रश्न, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। भूमध्य सागरीय में होती है जाड़े की वर्षा। भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। मानसूनी क्षेत्र में गर्मी की वर्षा। मरुस्थलीय क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। अगला प्रश्न, टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है अमेरिका में। क्रियोशील बल तथा दाब प्रवणता में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर चलने वाली पवन है भू विक्षेपी पवन। काल बैसाखी चलती है पश्चिम बंगाल में। किसी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है समवर्षा रेखा। दक्षिण पश्चिम मानसून में बहती है भूमि समुद्र से भूमि की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा बहती है समुद्र से भूमि की ओर। फर वनस्पति संबंधित है अल्पाइन वन से। ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज एवं बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं ब्लिजार्ड। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता के प्रतिशत को प्रदर्शित किया जाता है सापेक्ष आर्द्रता। रेगिस्तान में वनरोपण में बाधा है कम वर्षा। अगला प्रश्न, जलवायु तथा घास के मैदान से संबंधित प्रश्न देखते हैं। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को कहते हैं सवाना। भूमध्य सागर में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है पश्चिमी विक्षोभ। जियोम बायोम चैपेरल के रूप में जानते हैं भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं मध्य चिली, केप टाउन और एडिलेड। दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का नाम है पंपास। अत्यधिक गर्म में सहारा, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में, अत्यधिक सूखा चिली। ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं कंबोज। स्टेपी क्षेत्र प्रसिद्ध है गेहूं की फसल के लिए। विश्वतीय वर्षा वन में ब्राजील को डैश नाम से जानते हैं सेल्वास। बूड्स ब्लड घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल स्थित है दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला में। पुस्ताज घास प्रदेश पाया जाता है हंगरी में। सेल्वाज घास मैदान दक्षिण अमेरिका। कील कैनाल जोड़ता है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को डैश के साथ जोड़ता है लाल सागर के साथ। सवाना घास का मैदान है अफ्रीका में। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरॉन को। वन और मृदा से संबंधित प्रश्न, टैगा के कोणधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मृदा है पॉडजॉल। एस्टेलेक्टाइट एवं एस्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ हैं गुफा में जल में घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा। सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है मेघालय में। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तमिलनाडु में। मिट्टी का निर्माण होता है अपक्षय द्वारा। मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्न। ब्राजील में मिनास गैसेल प्रांत में निम्न खनिज मिलते हैं लौह अयस्क। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है पवन ऊर्जा। बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल डैश से संबंधित है USA के उत्तर पूर्वी भाग से। तेल में कोष सबसे ज़्यादा है वेनेजुएला में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन। विश्व में विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की डैश पर्वत श्रेणी में स्थित है विटवाटरलैंड। अगला प्रश्न, वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु यानी सोना के खुदाई हेतु। कोयले का सामान्य नाम है बिटुमिनस। चलिए देखते हैं मानव प्रजातियां से संबंधित प्रश्न। चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों का निवास है मंगोलायड। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अधिवासी बस्तियां जानी जाती है अनौपचारिक बस्ती। बुशमैन का निवास क्षेत्र है कालाहारी। कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिण अफ्रीका की। अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी डैश नदी घाटी में पाई जाती है कांगो। एस्किमो निवासी है कनाडा के। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कुर्द। निग्रिटो प्रजाति डैश है तो यह सेमांग समुदाय का। चलिए देखते हैं परिवहन से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत में विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया म्यांमार से। जो जिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग यह हो जाएगा पेरिस से वारसा। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग यह हो जाएगा ब्यूनस आयर्स से वाल्पेरोजियो।
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, पेरिस से इस्तांबुल। चलिए देखते हैं कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रश्न। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादित करने वाला देश ईरान। देश जो विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करता है, चीन। विश्व का कहवा पतन के नाम से जानते हैं, सेंगोट। सेंटोस। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है, मूंगफली। दुग्ध उद्योग प्रमुख उद्योग है डेनमार्क का। विश्व में आधे से अधिक कहवा उत्पादन होता है, ब्राजील में। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल गेहूं। वह प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है कपास के लिए। काजू के लिए उत्पत्ति का मूल स्थान ब्राजील। ड्रिप सिंचाई की तकनीक आई इजराइल से। बिहार में का प्रसिद्ध पूसा कृषि स्थान डैश के वैज्ञानिक नाम से है, अमेरिका। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न चावल। विविध प्रश्न देखते हैं, मिक्स प्रश्न है, ये सभी टॉपिक इसमें शामिल होंगे। यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, स्विट्जरलैंड। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों का सही क्रम है, केंद्रीय उच्च भाग, फिर आएगा आपका महान मैदान, फिर तटीय मैदान, फिर उत्तरी पर्वत। अगला प्रश्न निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है, भारी वर्षा क्षेत्र से खनिज और मिट्टी से पौधों की जड़ों से। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, किजिसी। जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र है, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। भ्रंश स्कार्प होता है, विवर्तनिक। मरुद्भिद वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात दो झीलों के बीच स्थित है, ओंटारियो झील और इरी झील। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा है चीन में। रेनबो कोलिशन संबंधित है ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका से। ग्रेट बैरियर रीफ समीप है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी के छाते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत। अब भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। एस्परांटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने वाली बनाई गई कृत्रिम भाषा। अगला प्रश्न, विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, कनाडा। समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है समदाब रेखा। विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है एशिया में। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोबाथ। एक गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम में। केप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरिक्ष खोजा था बार्थोलोम्यू डियज ने। अरुण 3 जल परियोजना स्थित है नेपाल में। हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है श्रीलंका में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, स्वेज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री मार्ग छोटा हो गया, लंदन और चेन्नई। एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को, 22 मार्च को। जापान संसद कहलाती है डायट। चार्नोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है स्थित है यूक्रेन में। जी, गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा अंटार्कटिका के कैंप में। इक्विनोक्स कहलाता है 21 मार्च। तो 21 मार्च तथा 23 सितंबर 2 ऐसे दिन हैं जहां दिन रात बराबर होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। चीन की संसद कहलाती है भारतीय जन कांग्रेस। कंगारू मुख्य पशु है ऑस्ट्रेलिया का। डायनासोर का कब्रिस्तान कहते हैं मोन्टाना को। नदी की निक्षेप क्रिया द्वारा बनता है डेल्टा। प्रारंभ में अविभाजित स्थलखंड था, कहलाता है पेंजिया। विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है जड़ी बूटी के लिए। एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने के लिए जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है आइसोब्रोंट। अफगानिस्तान में काबुल के लिए निकटतम हवाई अड्डा है तो गजनी। तो इस तरीके से गजनी, आपने इतिहास में भी ये नाम सुना होगा, यह एक जगह का नाम भी है अफगानिस्तान में जो स्थित है। तो इस तरीके से लगभग 450 से ज़्यादा प्रश्न थे, सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।